अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स यूक्रेनियन रफ़िका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे का व्यू बहुत प्यारा है। हाँ, मैं घूमने आई हूँ बाहर, पर ये वीडियो का मकसद कि मैं कहाँ आई हूँ, क्या कर रही हूँ, उस पर नहीं है। इस वीडियो का मकसद है एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। हाँ, तो फिर इस डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग तो मैं बताऊँगी आपको यूक्रेन और रशिया वॉर की सिचुएशंस क्या थी, हमने क्या क्या देखा। यू नो व्हाट, आज तक मेरे रिलेटिव मुझसे पूछते हैं कि बेटा आप वॉर के समय आए थे कि वॉर के पहले आए थे, कि आपको मोदी जी लेके आए थे, अब कैसे आए थे। तो मैं उनके लिए अभी मैं क्लियर करती हूँ, मैं वॉर के पहले आ गई थी। हाँ, तो मैं वॉर के पहले कैसे आई? मैं वॉर के पहले इसलिए आई थी क्योंकि मुझे पहले पता चल गया था कि वॉर होने वाला है। नहीं, मैं कोई स्पाई नहीं। मुझे कैसे पता चला, हमारे कुछ लैटिन अमेरिकन फ्रेंड थे, तो उनको पता चला, मतलब उनको कंफर्म थे वो, मतलब यूक्रेन छोड़। जैसे कि अगर वॉर सिचुएशन का पता करना है कि वो होने वाला है कि नहीं, तो उससे कंफर्म पता चलता है एम्बेसी से। और लैटिन अमेरिकन्स के अकॉर्डिंग अमेरिकन एम्बेसी वॉर के 1 महीने पहले जॉर्जिया शिफ्ट हो चुकी थी। तो इससे तो ये कंफर्म हो रहा था कि वॉर होने वाला है। और जब मैंने ये बातें अपने पेरेंट्स को बताई तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, टिकट्स करो, आ जाओ वापस। तो हमने टिकट्स की और हम वापस आ गए। पर उस सिचुएशन में मैं सच बताऊं, जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे ना यूक्रेन में, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे कंडीशन में फंसे हुए थे। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पे फंसे हुए थे। मेरे आने के 1 हफ़्ते बाद, लाइक मैं 16 या 17 को आई थी, 24 को बॉम्बिंग हुई वहाँ पे, और वहाँ से इंडियन बच्चे को इवैक्यूएट किया गया मार्च 4 को। बहुत लेट नहीं हो गया, मतलब वॉर के 1 हफ़्ते पहले, I mean 1 हफ़्ते पहले तो मैं आई, वॉर के 1 हफ़्ते पहले बच्चों को इवैक्यूएट किया, मतलब बाद में, आई एम सो सॉरी, बाद में उनको इवैक्यूएट किया। वॉर के पहले भी मतलब 1 हफ़्ता तो था, वॉर के पहले भी आना हमारे लिए आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस समय ये था कि हॉस्टल वाले जो थे वो बिल्कुल हमें अलाउ नहीं कर रहे थे वहाँ से आने के लिए। उन्होंने लिटरली हमसे पूरा एप्लीकेशन लिखवाया, उन्होंने साइन करवाए, उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो, आप अपने रिस्क पे जा रहे हो, ये यूनिवर्सिटी को लिख के जाओ। तो हमने लिखा, हमने वहाँ से बाहर निकले। हमारी जब फ़्लाइट शारजा पहुँची तो वहाँ पे हमें पता चला कि बॉम्बिंग जो होने वाली थी 16 तारीख को, वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि रशिया के साथ अदर कंट्रीज़ ने बैठ के मीटिंग की और उन्होंने थोड़े दिनों के लिए टाइम मांगा, लाइक कुछ दिन उन्होंने मांगा, ताकि वहाँ पे जो फॉरेन बच्चे हैं वो अपनी अपनी कंट्री को सेफली पहुँच जाए, इसलिए उन्होंने टाइम लिया। और उस हिसाब से तो हम उस समय सेफली घर पहुँच गए। पर प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए हो गई जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे वॉर में, तो वो तो बहुत मुश्किल से आए। और आने के बाद की जर्नी भी आसान नहीं थी। लाइक हम इंडिया तक पहुँच गए थे, पर फिर भी हमें सुकून नहीं था, क्योंकि हमारी पूरी स्टडी जितनी भी थी वो बिल्कुल पॉज हो चुकी थी, हमारी लाइफ बिल्कुल पॉज हो चुकी थी। हम अपने मेडिकल करियर को बीच में रख के हमने सिर्फ 10 महीने ये सोचने में लगाया कि अगर यूक्रेन छोड़ा तो बाकी हमारा आगे का फ्यूचर क्या है। तो यूक्रेन तो गया, अब तो अभी भी स्टिल वहाँ पे वॉर चल रही है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर फिर हमने टाइम लिया अच्छे से, नॉर्मली बहुत ज़्यादा सोच समझ के। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं चाइना जाऊँ, चाइना ट्रांसफ़र लूँ। पर चाइना ट्रांसफ़र लेने का भी एक रीज़न था कि जिस समय ट्रांसफ़र की बातें हो रही थी उस समय न्यूज़ आ रही थी कि चाइना और ताइवान का वॉर होने वाला है। अब एक वॉर से बच के इंसान दूसरे वॉर में क्यों जाएगा? आसान सी बात है, क्यों जाएगा? नहीं गई मैं। तो चाइना वाला तो ऑप्शन गया। फिर उसके बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि कुछ कंट्री उन्होंने सजेस्ट किया, लाइक जॉर्जिया, पोलैंड, रशिया और फिर उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान। तो इन सारी कंट्रीज़ में मैंने उज़्बेकिस्तान क्यों चूज़ किया? तो सबसे पहले जॉर्जिया में गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल नहीं है, बहुत ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पोलैंड में कुछ इंडियंस को लेके इशू चल रहा था, वहाँ के लोग लाइक बहुत बुरा भला कह रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंट वीडियोस आ रहे थे पोलैंड से रिलेटेड। और रही बात कज़ाकिस्तान, ट्रांसफ़र लेना बंद कर चुका था। रशिया के साथ तो यूक्रेन का वॉर हो ही रहा था, तो अब किसी वॉर में कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो उस हिसाब से रशिया का भी इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, तो वहाँ जाना सही ऑप्शन नहीं था। बाकी रहा बात उज़्बेकिस्तान का, तो उज़्बेकिस्तान में अभी मैं हूँ, मैं ताशकंद में हूँ, ताशकंद मेडिकल एकेडमी में। तो अब मैं बता देती हूँ कुछ बातें उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड। मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि दी आपने उज़्बेकिस्तान में ट्रांसफ़र तो ले लिया,
ओके मैंने ले लिया। अब वो पूछते हैं कि मुझे यहाँ आके कुछ प्रॉब्लम हुई कि नहीं। अगर मैं सच बताऊँ तो यूक्रेन से ज़्यादा मुझे यहाँ की पढ़ाई, क्लिनिक्स बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे ना दे, पर वो क्लिनिक्स पे, स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जो बात सही है, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ लेना देना है नहीं। हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखनी है, जो हमें यहाँ पे फुल ऑन अच्छी मिल रही है। तो थैंक गॉड मैंने सही डिसीज़न लिया। और रही बात, बच्चे और भी पूछते हैं कि यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के लाइक वेदर क्या मैं बताऊँ, उसका तो कोई गारंटी नहीं है। कुछ दिन पहले गर्मी हो रही थी, बर्फ़ पिघल चुकी थी, पर रिसेंटली अभी जस्ट पीछे बालकनी में स्नोफॉल हो रहा है, पूरे ताशकंद में स्नोफॉल हो रहा है। अच्छा, सो यूक्रेन की ठंडी एक्सपीरियंस कर ली, उज़्बेकिस्तान की ठंडी एक्सपीरियंस कर ली। अब जल्दी जल्दी समर आ जाए, बस उसी का इंतज़ार है। अब उज़्बेकिस्तान है, थोड़ा सेंट्रल एशियन कंट्री तो है ही है, गर्मी तो पड़ेगी, पर डोंट वरी, कुछ तो करेंगे ही। वैसे ये जो डॉक्यूमेंट्री था वॉर का चल रहा था, उज़्बेकिस्तान के वेदर पे आ गई मैं। अब बंद करते हैं, शायद मेरे लिए ख़त्म करना ही अच्छा होगा। सो बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।